तम ज्ञानी का सहज स्वभाव सामने आया कर्म हो गया। करता है जो योगी हट करता है, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं करूँगा और मैं कुछ करूँगा, ये दोनों करना न करना उसके अंदर ही नहीं। सहज स्वभाव जो सामने कर्म आया निष्काम भाव से हो गया, पर उसको याद नहीं है कि मैंने किया। जो 1 मिनट पहले क्या होता है वो नहीं सोचता है, 1 मिनट पीछे क्या होएगा वो नहीं सोचता, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। तुम बोलते हैं कल मेरे पास आना, भाई कल ना मैं काल का कल होएगा, कल तुम होएगा दुनिया में, कल ये शरीर होएगा, कल ये शरीर ठीक होएगा, आना है लिखा। हम काहे के लिए सोचेंगे कल होएगा कि नहीं होएगा। तो कल की बात, परसों की बात, 2 मिनट पहले की बात, 2 मिनट पीछे की बात ज्ञानी नहीं सोचता है, नहीं करता, क्योंकि उसको पता है हुक्म बड़ी चीज है। ये शरीर जो हुक्म अनुसार चलता है, जहाँ जहाँ परमात्मा इसको लेके जाएगा उधर जाएगा। हम कैसे सोचे, उसके अंदर सोच ही नहीं है, करने का भी सोच नहीं है। तो राजा जनक बोलता है तो भाई नहीं मैं करता हूँ, नहीं मैं नहीं करता हूँ। कर्म करना और नहीं करना दोनों में हट नहीं है। और सहज जो सामने आया वो हो गया, वो इंद्रियों से हो गया, लेकिन मेरे से नहीं होता, ये उसकी निष्ठा है। और शरीर जो शरीर का संजोग और विनियोग मेरे लिए नहीं। अभी शरीर बचे या मर जाए मेरा कोई उसी से वास्ता नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ। अभी शरीर रहे या नहीं रहे हमारा काम तो उतर गया। जो आत्मा की निष्ठा में है उसके लिए शरीर कुछ भी नहीं है। वो शरीर के लिए कभी सोचता नहीं है, शरीर के लिए दुखी सुखी नहीं होता है, नहीं किसके मरने पर, नहीं किसके जीने पर वो दुखी सुखी होता है, क्योंकि वो समझता है जो शरीर आया वो अवश्य जाएगा। ये शरीर माया में है, क्षेत्र है, क्षण में क्षय होने वाला है, नाश होने वाला है। तो शरीर का कौन सा मैं अभिमान करूं? शरीर का भरोसा कौन सा है? 1 सेकंड में है, 1 सेकंड में नहीं है, तो हम उसी से कैसे दिल लगा के बैठे? प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, शुद्ध बुद्ध कोई चैन गवाया। और शरीर से ही प्रीत रख के बैठा, भगवान भूल गया। तो ज्ञानी को तो नित्य नित्य भगवान ही याद है, जहाँ तक भगवान को ही देखता है कि आत्मा अमर है, आत्मा मरने वाला नहीं है, कि मैं आत्मा हूँ। अभी शरीर रहे या नहीं रहे मेरा क्या वास्ता। जब भी कोई शरीर से बीमार होता है तो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान मेरे को बचाओ, भगवान मैं अभी तक रहूं दुनिया में, अभी पोटा ही नहीं देखा है, और पोटा भी नहीं देखा है, इसकी शादी में नहीं किया है। या तो कोई बोलेगा मैं मुक्ति नहीं हुआ हूँ, इतने में नहीं मारना। कोई कैसा बोलता है, कोई कैसा बोलता है, लेकिन एक ही ज्ञानी है जो आत्मा में है, काम उतार के बैठा है। तो बोलता है अभी शरीर रहे या नहीं रहे मेरा वास्ता ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं हूँ, शरीर ये कपड़ा है। बोलता है ये जीव आत्मा पुराना कपड़ा उतार के नित्य नया पहनता है, इसमें भी शौक करने का निर्जन क्या जरूर है, गीता में बोला है। पर शरीर माया में है, ये सब विषम पिता में कि ये शरीर जो सब शरीर है वो सब माया में है, आने और जाने वाला, क्षणभंगुर नाशवान। ये शरीर अभी है, अभी होएगा ही नहीं, इसके लिए शरीर के लिए भी उसको दुख दर्द नहीं है। जैसे राजा परीक्षित था, 8-7 दिन ज्ञान सुना, 6 दिन, अभी 7वां दिन आने वाला था, तो उसको भी डर रह गया थोड़ा मौत का, भाई नांग आएगा, सांप आएगा, मेरे को काटेगा, मैं मर जाऊंगा। गुरु ने बोला मेरी तो मेहनत ही जाई गई, 6 दिन तो इतना ज्ञान सुनाया, भागवत तो सुनाया, उसमें क्या सुनाया, गोपियां कृष्ण ये वो सब बातें सुनाई, स्टोरी सब सुनाई, लेकिन उसको सीधा नहीं बोला कि तू ब्रह्म है। जब तक सीधा कोई तीर नहीं लगाएगा तो उसको नहीं मारेगा। तो जब देखा कि राजा परीक्षित को अभी तक पूरा ज्ञान हुआ ही नहीं है, उसको तो मारने का डर है कि सांप आएगा, मैं मर जाऊंगा, अब ये मुक्त तो हुआ ही नहीं। गुरु को चिंता लग गई, पीछे बोला, उसको एक बात याद आ गई, तो राजा को बोला राजा एक मैं दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक जंगल में राजा गया शिकार करने के लिए, रात हो गई, बड़ा अंधेरा हो गया, बोला मैं तो लौट नहीं सकूंगा अभी। तो एक झोपड़ी थी चंडाल की, उधर घुस के गया। चंडाल को बोला मेरे को 1 रात रहने दीजिए, मैं राजा हूँ उस शहर का, कल चला जाऊंगा। बोला नहीं नहीं, मैं इस झोपड़ी में तुमको नहीं रहने दूंगा। कहीं तुम्हारे जैसे राजा आए और इधर बैठ गए, दूसरे दिन गए ही नहीं।
बोला नहीं नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा। ऐसे कैसे धूप दफा आ रही है, ये बदबू आ रही है, चमकी बदबू आ रही है, मैं कैसे इधर रात गुजारूंगा? कैसे जैसे तैसे रात गुजार के सुबह को चला जाऊंगा। मेहरबानी करके मेरे को ये झूपड़ी में रहने दिया। बोला ठीक है, उसको रहने दिया। दूसरे दिन राजा जा ही नहीं। बोले मेरे को बड़ा मजा आ गया झूपड़ी, चंडाल की झूपड़ी में बदबू में मजा आ गया। एकदम राजा परीक्षित ने बोला वो कौन सा मूर्ख राजा था, बेवकूफ राजा था जो ऐसी झूपड़ी में बैठ गया। बोला वो तो तू है। हैरान हो गया राजा, राजा का अज्ञान दूर हो गया। वही तो तुम में जो इस चंडाल की झूपड़ी इस शरीर में बैठ के और शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, मरने का डर है, मैं मर न जाऊं, मैं शरीर न छोड़ जाऊं, पीछे क्या होगा, मरने का डर। बड़े बड़े संत साधु बोलते हैं कि हमको मरने का डर होता है। क्योंकि वो देह जैसी है, देह से उसका कनेक्शन है। मैं देह हूं या मेरी देह है? देह बड़े में बड़ी प्यारी है। कितना भी तुम बोलो भाई स्त्री प्यारी है, बेटा प्यारा है, धन प्यारा है, पर बड़े में बड़ा ये शरीर प्यारा है और शरीर से भी आत्मा प्यारी है। तो जब राजा परीक्षित ये बात सुनी तो एकदम शरीर से उसका अध्यास टूट गया और गुरु को बोला अभी मैं आत्मा में हूँ, अभी शरीर जाए या रहे मेरा कोई वास्ता नहीं। दूसरे दिन सड़क में उसको काटा है राजा परीक्षित। ऐसा शरीर छोड़ा है जैसे सांप अपनी खाल छोड़ दे। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई भाई मैं कोई मर रहा हूँ या मेरे को कुछ दर्द होता है। मरने के टाइम सब बिच्छू का डंक लगता है क्योंकि वासनाएं है। उसको कोई वासना ही नहीं थी, कोई इच्छा ही नहीं थी, कोई मोह ही नहीं था, तो मरने के टाइम डर खाएगा। तुम बोलते मैं दुनिया को छोड़ के जाता हूँ, दुनिया है कहाँ जिसको तुम छोड़ता है? दुनिया तो है ही कुछ नहीं, तुम ब्रह्म है। तुम किसको छोड़ता भी नहीं है, तुम मरता भी नहीं है, तुम आता नहीं है, तुम जाता नहीं है। आत्मा आने जाने से ऊपर है, आत्मा नहीं मरता है कभी। शरीर तो है ही राखने वाला, जाने वाला, आने वाला, किसका भी नहीं रहेगा। अवतारों का भी शरीर नहीं रहा तो बाकी किसका रहेगा? तो तुम शरीर से जीते जी मोह छोड़ के अपनी आत्मा को प्यार करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। देयर इज नो डेथ। और जीवन ही जीवन है, लाइफ ही लाइफ है। अभी शरीर छोड़ा फिर दूसरे जन्म में उधर ही लाइफ तुम्हारी है, शुरू हो गई। जीवन ही जीवन है, कोई भी डेथ नहीं है। तो जिसको डेथ का डर नहीं है वही ब्रह्म ज्ञानी है। तो राजा जनक बोलता है अभी मेरा शरीर में भी मन नहीं है। शरीर होवे या नहीं होवे मेरा वास्ता शरीर से नहीं है, मैं आत्मा हूँ।